देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ अर्जिता मिश्रा। सी न्यूज पर वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी सुर्खियों पर। कार्तिकेय चौहान ने भाजपा युवा मोर्चा सम्मेलन में युवाओं में जोश भरा। सभा को संबोधित करते हुए कार्तिकेय ने कहा कि मध्य प्रदेश को बेरोजगारी और बीमारू राज्य से बाहर लाने वाली सरकार बीजेपी ही है। वहीं मीडिया से रूबरू होते हुए शिवराज सिंह चौहान पर टिप्पणी करने वाले कांग्रेस नेताओं को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि सूर्य के प्रकाश के आगे जुगनू की कोई कीमत नहीं। कांग्रेस के जो नेता ऐसी टिप्पणी करते हैं उनकी मानसिकता को दर्शाता है। साथ ही उन्होंने कहा कि जनता कांग्रेस के जुल्मों और झूठे वादों से परेशान है, जिसका जवाब जनता 3 तारीख को ऐसा बटन दबाकर देगी कि दीपावली 10 तारीख को मनाएगी। साथ ही राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर कहा कि सिंधिया ने बीजेपी में आकर अपना परिवार पूरा किया है। मैं प्रणाम करता हूं। नमस्कार साथियों, 2003 में जब 10 साल के कांग्रेस के काले काल के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में आई तो यहाँ की जनता एक ऐसी सरकार चाहती थी जो मध्य प्रदेश को भुखमरी से, बीमारी से बाहर निकाले, बीमारू राज्य की श्रेणी से उतारकर विकसित राज्य की श्रेणी में रखे। हमारे प्रदेश में नेता बहुत थे, लेकिन हमारा प्रदेश चाहता था अच्छी नीति, अच्छी नीयत। और इसलिए 2005 में जब माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने शपथ ली तो शपथ केवल उन्होंने मुख्यमंत्री पद की नहीं ली, उन्होंने शपथ ये ली कि मैं जब तक जीऊंगा तो मध्य प्रदेश की जनता के लिए जीऊंगा और मरना पड़े तो मध्य प्रदेश की जनता के लिए जीऊंगा। दिन रात केवल एक ही जुनून, एक ही जिद कि कैसे मध्य प्रदेश के प्राणों से प्यारी जनता के जीवन स्तर को बेहतर बना सके। और इसलिए 2008 में अशोकनगर से सी न्यूज संवाददाता वाहिद खान की रिपोर्ट। बिहार नरकटियागंज अनुमंडल में सिकटा विधानसभा से 2 प्रत्याशियों ने नामांकन किया, जिसमें एक निर्दलीय तो दूसरे भाकपा माले पार्टी से हैं। निर्दलीय प्रत्याशी वासिम अहमद जनता की मांग और जनता के दबाव पर चुनावी मैदान में हैं। वहीं भाकपा माले से वीरेंद्र गुप्ता ने बताया कि बिहार में बदलाव की बयार चल रही है। चुनाव नहीं होना है बिहार में। बिहार में एक बदलाव की बयार बह रही है। बिहार में एक नई सरकार बनेगी, महागठबंधन की सरकार बनेगी। इस दिशा में तमाम ये मुहिम चल रही है। अपना नाम बता दीजिए। वीरेंद्र प्रसाद गुप्ता, भाकपा माले प्रत्याशी। कौन सा क्षेत्र से? 9 सिकटा। जनता और लोगों का दबाव है और लोगों की मांग है कि मैं आऊं और चुनाव लड़ूं। अपना नाम बता दीजिए। मेरा शुभ नाम वसी अहमद। बेतिया से सी न्यूज संवाददाता विपुल कुमार की रिपोर्ट। मामला मलावन कोतवाली गांव दतौली का है, जहां गांव के ही दबंग अजीत पुत्र शिवराज व अजीत की पत्नी बहन बंदना ने पीड़िता के रात 9 बजे घर में घुसकर आग लगा दी, जिससे आग लगने से हजारों रुपए का सामान जलकर राख हो गया। वहीं पीड़िता ने थाने में लिखित रूप से सूचना दी और पुलिस मामले की जांच कर रही है। एटा से सी न्यूज संवाददाता संदीप कुमार की रिपोर्ट। गुरुवार की सुबह स्थानीय ब्लॉक परिसर में 5 पास बीएलओ की ड्यूटी में लगाए गए सफाई कर्मियों ने काम करने में असमर्थता जताते हुए कहा कि हम लोगों की सिर्फ 1 दिन ट्रेनिंग दी गई और हम लोगों के समझ में नहीं आ रहा कि काम कैसे किया जाए। इस उपलक्ष्य में सफाई कर्मी सुभाष चंद्र, हरिश्याम पारसनाथ, राकेश कुमार सिंह, लाल मोहन यादव, ध्रुव प्रसाद आदि लोगों ने अपनी शिकायत एक पत्रकार से कर रहे थे, जिसकी जानकारी बीडीओ से लेनी चाहिए। तो उन्होंने पत्रकार से एडीओ पंचायत से बात करने को कहा। जब उक्त पत्रकार ने एडीओ पंचायत मुफ्तीगंज राम प्रवेश से बात करनी चाहिए, तो एडीओ पंचायत ने धमकी देते हुए कहा कि सुबह सुबह भांग खा के आ गए हो, अभी यहाँ से तुरंत निकल जाओ। एक दिन ट्रेनिंग जो है कि आए थे, जो है सीडीओ साहब जो है कि हुआ था सर। हम लोग उनसे भी कहे कि सर जो है कि हम लोग नहीं कर पाएंगे, हम लोग कम पढ़े लिखे हैं, हम लोग नहीं कर पाएंगे। नहीं कर पाया, अब बताए थे जी। और जानकारी आपको कुछ नहीं हुआ कि हम नहीं रिसीव किया। अब बस्ता भी रिसीव नहीं किया आप लोग कभी? नहीं सर, बस्ता नहीं। ठीक सर। अब बताइए भैया, आपका नाम क्या है? पारसनाथ सर। सफाई किस गांव के रहने वाले सफाई कर्मी आप? बारी सर। बारी की जी। आपको कुछ जानकारी है? नहीं सर, रात पास है, हमको जानकारी नहीं, इस नाते मैं बस्ता नहीं ले पा रहा हूँ। बस्ता नहीं ले पा रहे हैं? जी 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 जी। और ट्रेनिंग कराई गई है? ट्रेनिंग 1 दिन हुई है, लेकिन उसमें आपको जानकारी नहीं हो पाई? नहीं सर, नहीं।
आप बताइए। सर हम सुभाष चंद्र और सर जो हम कक्षा 5 पास हैं सर। हाँ। और हमको इसके बारे में कुछ नहीं जानकारी है सर, तो हम क्या करेंगे? हम तो सर आपको बीएलओ बनाया गया है, किस गांव के बीएलओ हैं आप? सर ये बिजवार सागर सर। और आप सीनियर अधिकारी एडीओ पंचायत साहब से मिले? आपकी वही ड्यूटी लगाए हाँ हैं? सर मिले, लेकिन तो क्या कह रहे हैं? वो सर काटने को राजी नहीं है सर। तो क्या और तहसील पे क्या कह रहे हैं आप लोगों से? तहसील पे सर वो मिला था, हम लोग दरखास्त दिए थे। पैसा भी मांग रहे हैं तहसील पे? हाँ सर। कितना मांग रहे हैं तहसील पे आप पैसा? 5000 रुपये मांग रहे हैं। 5000? कौन तहसील में मांग रहे हैं आपसे 5000? मुकेश सर। मुकेश नाम उनका? हाँ, वो ड्यूटी लगाते हैं आप लोगों का? हाँ सर। अच्छा अच्छा, आपसे भी मुकेश पैसा मांगे हैं? जी सर पैसा कितना मांगे हैं पैसा आपसे? और सर उसमें ड्यूटी लगी है 5 पास का, तो उसमें सर बहुत समस्या हो रही है उन लोगों को, तो सर उसमें क्या है समाधान, आप क्या कर रहे हैं सर? नहीं, पंचायत को तो भेजा था जी। तो पंचायत को कल कह भी रहे थे कि एसडीएम साहब से इसको बदलवा देते हैं। जी सर। तो कुछ देखते हैं क्या नहीं। सर देखिए उन लोगों का ड्यूटी थोड़ा लगा उल्टा, वहाँ तहसील पे पैसा भी मांग रहे हैं उन लोग से 5-5 हज़ार 4-4 हज़ार। नहीं पैसा कोई नहीं। ठीक सर, ठीक ठीक सर, ठीक। जौनपुर से सीनियर संवाददाता विपिन तिवारी की रिपोर्ट। आगामी त्योहारों की सुरक्षा के बारे में मीडिया को एसएसपी प्रयागराज सर्वश्रेष्ठ त्रिपाठी ने दी जानकारी। उन्होंने कहा कि देश में कोरोना का संकट बढ़ रहा है, हम सबके लिए एक बड़ी जिम्मेदारी है। इसको रोकने के लिए साथ ही उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जो गाइडलाइंस दी गई हैं, जनपद के सभी क्षेत्रवासियों से अपील है कि उसका पालन करें। सोशल डिस्टेंसिंग का विशेष पालन किया जाए, शांतिपूर्ण तरीके से त्योहार मनाया जाए ताकि इस महामारी को रोकने में हम सफल हो सकें। होगा इसको लेकर त्योहारों सीजन को लेकर क्या दिशा निर्देश दिए गए हैं और किस तरह की तैयारी की गई है सुरक्षा व्यवस्था को लेकर खासतौर पर? त्योहारों के सीजन को लेकर के और खास तौर से जो इस समय देश में जो एक बड़ी व्यापक चुनौती है कोविड, उसको लेकर के इस समय शासन की तरफ से गाइडलाइंस आ गई हैं। इस गाइडलाइंस के मुताबिक जो कोविड का प्रोटोकॉल है जिनको निर्धारित किया गया है, उन प्रोटोकॉलों का पालन करना बहुत ही जरूरी है। अगर पालन नहीं हुआ तो इससे बीमारी को फैलने का खतरा है, लोगों के जान माल का खतरा है और ये आम जनमानस को सबको विपरीत रूप से प्रभावित कर सकता है। इसलिए जो गाइडलाइंस आई हैं उनमें सैनिटाइजेशन के नियमों का पालन करना, डिस्टेंसिंग के रूल्स का पालन करना, इन सब चीजों को बहुत ही व्यापक और बृहद रूप में बताया गया है। कितने लोग एक जगह पर एक मीटिंग हॉल में आ सकते हैं, सीसीटीवी कैमरा लगाया जाना, इसके अलावा जगह जगह पर मीटिंग करना, सबको एक अवेयरनेस संदेश देना कि आप लोग ऐसा कोई भी कृत्य न करें जिससे सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का और कोविड प्रोटोकॉल के नियमों का उल्लंघन होता है। इन सब के बारे में बहुत विस्तृत रूप से चर्चा की है और इसके बारे में लोगों को हम लोग भी बता रहे हैं, उनके साथ मीटिंग कर रहे हैं। इसके अलावा जो विसर्जन के लिए है उसको भी लेकर के गाइडलाइंस दी गई है कि किस तरह से एक सुरक्षित माहौल में, ताकि कोई भी ऐसी चीजें न हो, दुर्घटना न होने पाए, जहां पर कि जल के अंदर जाकर के जहां पर लोग उसका विसर्जन कर रहे हैं प्रतिमाओं का, वहां पर किसी भी तरह की दुर्घटना न होने पाए। इन सब चीजों को लेकर की भी गाइडलाइंस दी गई है। इसके अलावा एक बात का और ख्याल रखा जा रहा है कि जो भी धार्मिक त्योहार हो रहे हों, धार्मिक परंपराओं, धार्मिक उल्लास और धार्मिक मर्यादाओं की परिधि के अंतर्गत हो, ताकि ऐसा कोई कार्य न हो उसमें किसी के भी द्वारा, आयोजकों के द्वारा या किसी के भी द्वारा, कि जो लोग धार्मिक लोग हैं जिनके मनोभावों को कोई इसी तरह की ठेस न पहुंचे, कोई ऐसा कार्यकलाप न करे, ऐसे फिल्मी गाने या ऐसे भद्दे डांस, कोई भी ऐसा कार्यकलाप वहां पर नहीं होना चाहिए कि व्यापक जनमानस की धार्मिक भावनाओं को ठेस लगे। इस बात को भी हम लोग पब्लिक तक पहुंचा रहे हैं। सभी संगठनों से, खास तौर से जो कमेटियां हैं उनसे हम लोग बातचीत कर रहे हैं। क्या सिविल में भी पुलिस को तैनात करने को निर्देश आया है कि ऐसे स्थानों पर जहां पूजा पंडाल और ये जगह मिला है? सुरक्षा को लेकर के हमारी जो व्यापक जो एक चुनौती है, जो एक चैलेंज है, उसको हम लोग देख रहे हैं। हर जगह सीसीटीवी कैमरे का हम लोग उपयोग कराना चाह रहे हैं। इसके अलावा खास तौर से आप देखे होंगे कि महिला सुरक्षा हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ऐसा भी कोई भी व्यक्ति जो महिलाओं के अगेंस्ट में बुरे ख्यालात रखता है, छेड़खानी करने का प्रयास करता है, ऐसे सभी लोगों को चिन्हित किया जा रहा है, उनको बाइंड ओवर किया जा रहा है। और ऐसा कोई भी व्यक्ति करने का प्रयास करेगा तो हमारी प्लेन क्लोथ्स में हमारी एंटी रोमियो टीम है और कुछ लोग हैं जो यूनिफॉर्म में भी हैं, सभी लोग जगह जगह पर हैं और हम लोग सूचनाएं लेते हुए उनके ऊपर भी बहुत ही कठोर कार्रवाई करने वाले हैं। प्रयागराज से सीनू संवाददाता सत्यम शुक्ला की रिपोर्ट।
न्यूज बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए बने रहिए सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।